जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 नंबरिया क्वेश्चन बता दिया था आप लोग को, 3 नंबरिया क्वेश्चन भी बता दिया था। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊँगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं 5 नंबरिया क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 4 प्रश्न का उत्तर देना है, लगभग 250 शब्दों में। ठीक है, आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर वाला। तो 5 चौके 20, यानी कि आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर या क्या पूछा है। विश्व व्यापारी आर्थिक महामंदी का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, विश्व व्यापारी आर्थिक महामंदी के भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे कारण मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कारण देखिए क्या हो सकता है। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच जो है भारत का आयात निर्यात घटकर आधा हो गया था, इसलिए भारत पे इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण किसानों और काश्तकारों के काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी सरकार ने लगान में छूट अथवा माफ़ी की घोषणा नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कारण हो सकता है 1929 ईस्वी को महामंदी के कारण विश्व भर में औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई। इसके कारण जूट की बोरियों की मांग बहुत घट गई थी तथा पटसन की कीमतों में 60% की कमी हो गई। इससे पटसन उद्योग उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी तथा वे कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, तो यही सब जो कारण हो सकता है विश्व व्यापारी आर्थिक महामंदी का भारत पे प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन आता है देखिए। तो ये आपका इतना ही था, आप लोग का देख लीजिए। यही 3 कारण अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पे मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, वर्णन कीजिए। 19वीं सदी में पूछ रहा है भारत में गरीब जनता पे मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो इसका देखिए निम्नलिखित असर हुआ, उसको हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट देखिए असर हुआ कि मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है कम लागत पे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोगों को छापा खाने में काम मिला। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कि सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है कि भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया। ठीक है, और अगला कारण हो सकता है देखिए मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। समाज में धार्मिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। ठीक है, इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता के कल्याण को संभव बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट कारण हो सकता है कि किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया। इससे जन्म आधारित विशेषाधिकार तथा जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बना। तो यही इसका उत्तर हो सकता है। 19वीं शताब्दी में जो भारत में गरीबी जनता पर मुद्रण संस्कृति का जो यही असर पड़ा था। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 49, देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कारण दे। सत्ता की साझेदारी पूछ रहा है क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी है निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। फर्स्ट कारण हो सकता है सत्ता की साझेदारी वह व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी समूहों अथवा वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सामाजिक शांति बनी रहती है तथा राष्ट्रीय एकता मार्ग का प्रशस्त होता है। दूसरा कारण हो सकता है विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी से समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है कि राजनीतिक स्थायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। चौथा कारण हो सकता है कि सत्ता की साझेदारी जो है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि सभी समूह स्वयं को राष्ट्र से जुड़ा मानते हैं। ठीक है, पांचवा कारण हो सकता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। वैध सरकार वही जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यही इसका जो है
आपका सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। यही 5 कारण आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग का आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों तथा भूमिकाओं का जो है वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक है। पहला है नेता, दूसरा है सक्रिय सदस्य तथा तीसरा है समर्थक या अनुयायी। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनके बिना लोकतंत्र कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका प्रमुख कार्य देखिए क्या क्या है। पहला कार्य है चुनाव लड़ना। पहला कारण प्रमुख कार्य क्या है, पहला कार्य जो हो जाएगा इसमें चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना किसे कहते हैं, देखिए राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। ठीक है, देखिए दूसरा कारण क्या हो सकता है, सरकारी नीति को दिशा निर्देश। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी जो है अपनी परिनीति में अथवा कार्यक्रम को चुनती है। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में जो है पता चलता है। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है, तीसरा मुख्य कारण या कार्य बोल सकते हैं कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, चौथा कारण हो सकता है, चौथा कार्य यहाँ पे देखिए है सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। यही इसका मेन कारण हो गया और कार्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 विश्लेषण कर दिया हूँ। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके जो है इसका उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। मानचित्र में आणविक ऊर्जा केंद्र एवं तेल क्षेत्र के नाम का मिलान करें। कैगा, रावतभाटा, तारापुर, मुंबई हाई और डिगबोई। यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट दिया हुआ है। इस 5 पॉइंट में जो आपको मिलान करना मानचित्र में। ठीक है, तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। 5 नंबर वाला टोटल मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।